हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम सीडीपी के मनोवैज्ञानिकों में से थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आपसे बात करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत। 1874 से 1949 थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत हम देख लेते हैं पॉइंट पॉइंट करके। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया था। थॉर्नडाइक का सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत यस आर थ्योरी का सिद्धांत भी कहलाता है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत संबंधवाद के अंतर्गत आता है। थॉर्नडाइक के अनुसार उद्दीपक यस है तथा अनुक्रिया आर होती है। प्राणी के ऊपर प्रभाव डालता है यस, यह उद्दीपक है। प्राणी जिसके फलस्वरूप कार्य करता है वह आर है, यह क्या है, अनुक्रिया है। में थॉर्नडाइक के 3 मूलभूत सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं? तो प्रयत्न नियम त्रुटि का सिद्धांत है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है। फिर हम आगे देखते हैं। संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत से भी जाना जाता है। थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार स्वरूप या भोजन था। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। यह थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम के अंतर्गत आता है। थॉर्नडाइक के प्रयत्न नियम त्रुटि सिद्धांत पर विशेष बल नहीं दिया गया है, यह समझ पर आधारित है। थॉर्नडाइक के नियम, तो थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम 3 दिए थे और गौड़ नियम 5 दिए थे। तो मुख्य नियम में क्या था? अभ्यास का नियम था, तत्परता का नियम था और प्रभाव एवं परिणाम का नियम था। और गौड़ नियम में 5 आते हैं। तो कौन सा है? पहला तो यह बहुप्रतिक्रिया है, दूसरा है मनोवृत्ति है, तीसरा है आंशिक प्रतिक्रिया है, चौथा है आत्मीकरण है और 5वां क्या है? साहचर्य है। फिर अगला हम देखेंगे स्किनर का सिद्धांत। स्किनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना पहला प्रयोग चूहा पर किया था और दूसरा प्रयोग कबूतर पर किया था। स्किनर का सिद्धांत सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत दिया था। बीएफ स्किनर 2 प्रकार के क्रियाओं पर प्रकाश डाला। पहला है क्रिया प्रसूत, दूसरा है उद्दीपन प्रसूत। क्रिया प्रसूत का संबंध है उत्तेजना से है, उद्दीपन प्रसूत का संबंध उद्दीपन से है। ये पक्षी पर प्रयोग स्किनर ने किया था। क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? तो स्किनर ने दिया था। कार्यात्मक अनुबंधन के प्रतिपादक कौन है? तो स्किनर है। कंप्यूटर द्वारा निर्देशन की अवधारणा निम्न में से स्किनर ने विकसित किया था। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? तो स्किनर का है। नैमित्तिक अनुबंधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन। यह कब है? 1938 में किया गया था। फिर अगला है कोहलर के सिद्धांत। कोहलर जर्मनी के निवासी थे। इन्होंने अपना प्रयोग वनमानुष पर किया था जिसका नाम सुल्तान था। सुल्तान नामक बंदर पर प्रयोग किया था। कोहलर को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उल्फांग कोहलर। कोहलर के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो यह सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कोहलर का विचार आधारित है गेस्टाल्टवादी विचारों पर। कल्पना जितनी अधिक, सूझ की क्षमता का विकास भी उतना अधिक होता है। सूझ का आधार है कल्पना। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर ने किया था। प्रयोग स्थान 1913 से 1917 के बीच एक केंद्रीय द्वीप है पर किया गया था। सहयोगकर्ता कौन थे? तो कुर्ट कोप्फा थे। सिद्धांत के अन्य नाम क्या हैं? तो संपूर्णवाद सिद्धांत है, समग्रवाद सिद्धांत है और अवयवी सिद्धांत है। फिर अगला है कोहलबर्ग का नैतिक विकास। नैतिक विकास के 4 स्तर तथा सोपान। तो इसमें क्या है? स्तर यानी कि जो स्तर होता है वह 3 होता है और जो सोपान होता है वह कितना होता है? तो 6 होता है।
तो 3 स्तर कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। और जो सोपान है इसके, यानी कि एक स्तर में 2-2 सोपान हैं। तो पहले में 2 सोपान हैं, कौन कौन से हैं पहले में? तो पहला आत्म केंद्रित निर्णय है, तो इसका क्या है? दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। और दूसरा है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। अब हम देखते हैं दूसरा स्तर, यह परंपरागत स्तर। दूसरा है परंपरागत स्तर, इसमें क्या है? परस्पर एकजुट अभिमुखता। और ये छठा क्या है? यह जो सोपान है यानी चौथा सोपान है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। अब हम देखते हैं तीसरा स्तर में क्या है? उत्तर परंपरागत स्तर। तो इसमें जो सोपान है इसके, तो 5वां सोपान जो है वह सामाजिक अनुबंधन विधि सम्मत है, अभिमुखता है। और जो छठा है यह सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता है। अगला हम देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत और इधर है प्रवर्तक। तो एक कारक सिद्धांत किसने दिया? विनय टर्मैन स्टर्न ने दिया। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने दिया। बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत किसका है? तो थॉर्नडाइक का है। फिर बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। 6 या 7 कारक सिद्धांत थर्स्टन का है। मूल घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत तो जी थॉमसन का है। कर्मिक महत्व का सिद्धांत बर्ट वर्नर का है। बुद्धि की संरचना सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड का है। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत आर.बी. कैटल का है। पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप वर्नर का है। त्रितत्व सिद्धांत रॉबर्ट स्टेनबर्ग का है। बुद्धि का पॉश मॉडल किसने दिया? तो जेपी दास ने। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे का है। जीएस कारक सिद्धांत स्पीयरमैन का है। जीएस फैक्टर के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। पीपीटी का अर्थ क्या है? तो पेपर पेंसिल टेस्ट, यानी कागज कलम परीक्षण है। फिर अगला है आईक्यू को परिभाषित किया था, किसने किया था? विलियम स्टर्न ने किया था। बुद्धि लब्ध एक सूचांक है, तो किसका है? मानसिक विकास की दर का। सीटेड टाइप शब्द, इधर है नेगेटिव वर्ड है, इधर है पॉजिटिव वर्ड। तो चलिए हम देख लेते हैं नेगेटिव वर्ड में क्या क्या आते हैं, फिर पॉजिटिव में हम देखते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमें पेपर सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है और हमारे टाइम का बचत होता है। तो हम पहले देखते हैं निगेटिव वर्ड क्या क्या है। तो जैसे कि अगर पेपर प्रश्न में केवल है, निष्क्रिय है, मानकीकृत है, दंड, डर, सजा है और व्याख्या परिभाषा है, रटना या याद करना है, पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, हतोत्साहित, कलन विधि, पृथक्करण, नामांकित, तुलना, उपेक्षा, रोजगार, व्यावसायिक, ग्रेड की शिक्षा, अनुशासन, नियंत्रण या खाली स्लेट। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे नेगेटिव वर्ड हैं। तो इन्हें देख के हम क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, इससे हमारे समय की बचत होती है। अब हम देखते हैं पॉजिटिव में क्या क्या आएंगे। तो जैसे अवसर देना बच्चों को, सक्रिय, जिज्ञासा या जिज्ञासु व वास्तविक ज्ञान से उनको जोड़ना या करके सीखना, दैनिक जीवन से जोड़ना, सहायता करना, पाठ समझना, खोजबीन, बाल केंद्रित, प्रोत्साहित, समालोचनात्मक, चिंतन, त्रुटि, मातृभाषा, बहुभाषिकता, विभिन्न संदर्भों में चर्चा, संवेग, करके सीखना और हस्तपरक अनुभव। और अगला क्या है? वातावरण। और अगला क्या है? समूह चर्चा। तो ये सब क्या है हमारे? तो ये सब हमारे पॉजिटिव वर्ड हैं।